जी हाँ, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली तक बस मीटिंग ही तो चल रही है। चुनावी जंग में दो गठबंधन हैं और दोनों गठबंधन में बात ही नहीं बन पा रही है। कहीं सीट का मसला फंसा तो कहीं चेहरे को लेकर संशय बरकरार है। बिहार के चुनाव का फिलहाल तो यही हाल है। समझिए कि एनडीए में और महागठबंधन में दोनों जगह बात कहां फंसी है। सीटों की संख्या पर पेच फंसा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, किसको कौन सी सीट पसंद है, कौन होगा चुनाव में गठबंधन का चेहरा, इसी पर तकरार है। और बिहार में दोनों ही गठबंधन में आर और पार है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर नहीं बन पाई सहमति। राहुल तेजस्वी की मुलाकात, सीएम फेस पर तकरार। कांग्रेस की मांग से भंवर में फंस गई आरजेडी। राहुल तेजस्वी की मुलाकात और कई दौर की मीटिंग के बाद भी महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। वहीं सीएम फेस पर भी पेच बरकरार है। कई दौर की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने भी अपना गियर शिफ्ट कर लिया है और आरजेडी के सामने अपनी मांग रख दी है। कांग्रेस ने आरजेडी से कह दिया है कि उसे 2020 की तर्ज पर 70 सीट के साथ जिताऊ सीटें भी चाहिए और बिहार में सरकार बनने की सूरत में डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। कांग्रेस की ये शर्त आरजेडी के लिए काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम पद का चेहरा ले या फिर कांग्रेस को उसकी मांग के मुताबिक 70 सीटें दे। कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि वो बिहार में फ्रंट फुट पर राजनीति करेगी, यानी तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेता होंगे या नहीं, इस पर भी सवालों के बादल छाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी भी आप देख रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम लोग सभी जो गठबंधन के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल के ये तय करेंगे। एक वक्त वो भी था जब बिहार कांग्रेस के बड़े मुद्दे लालू यादव के दरबार में सुलझाए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और कांग्रेस की सियासत का तरीका भी। और यही वजह है कि सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस बार बार आरजेडी के दावों पर अटैक कर रही है। हालांकि आरजेडी इस दर्द को खुलेआम बयां नहीं कर पा रही और पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी होंगे, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन, शक, शंका नहीं है। पटना में 15 सितंबर को महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही कांग्रेस ने अपने लिए 70 सीटों की मांग कर आरजेडी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही सीटों पर दावेदारी को लेकर एनडीए में भी दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। गठबंधन की छोटी पार्टियां ज्यादा सीट पाने के लिए बड़ी रैलियां कर भीड़ जुटा रही हैं ताकि बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाया जा सके। बिहार की चुनावी बरसात बिछ चुकी है और एनडीए में भी सीटों का गणित उलझने लगा है। गठबंधन की छोटी पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी रैलियां कर रही हैं। मकसद साफ है, अपनी लोकप्रियता और जनाधार का प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करना। एनडीए में छोटी पार्टियों की बड़ी रैलियां, ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने बड़ी रैली कर अपनी पार्टी की ताकत दिखाई। रैली में भीड़ जुटाकर उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दोहराया। चिराग ने संकेत दे दिया कि एनडीए को मजबूत करने से पहले वो अपनी पार्टी की पहचान और हिस्सेदारी पर फोकस करेंगे। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। वहीं दिल्ली में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां मांझी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, सब पार्टी, मैंने बोला ना कि पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे,
तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पटना के मिलर ग्राउंड पर बड़ी रैली की और परिसीमन के बहाने अपनी ताकत का एहसास कराया। कुशवाहा ने बिहार के लोकप्रिय नेता रहे बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर भीड़ जुटाई और संदेश दिया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। तो सबको वहाँ सीट चाहिए, सम्मान चाहिए। अब बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है, बाकी छोटे दलों को तो वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो चुनाव और नज़दीक आएंगे जब, तो ये छोटे दल हो सकता है एनडीए छोड़कर अलग हो जाए। एनडीए तो परिवार की तरह है, 5 उंगलियां और मिल जाए तो पंच। एनडीए का पंच तो महागठबंधन को इतना जोर से लगेगा कि उनके जड़ें हिल जाएंगी। हमारा परिवार एक निर्णय पे चलता है, परिवार में बैठ करके परिवार के लोग जो निर्णय ले लेंगे वो सब के लिए बाध्यता है और ये हम सब जानते हैं। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। सीट बंटवारे का तनाव सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एनडीए सभी दलों को साथ लेकर सीटों का संतुलन साध पाएगा या फिर दावेदारी की ये खींचतान नए सियासी समीकरणों को जन्म देगी। और इधर हरियाणा के फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात बड़ा हादसा हुआ। रात करीब 1:30 बजे एसी में ब्लास्ट के बाद पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। दम घुटने से पति और पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। परिवार का एक बेटा गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। पड़ोसियों का कहना है कि जब तक बचाने की कोशिश हुई तब तक देर हो चुकी थी। हरियाणा के फरीदाबाद की खबर है, घटना है एसी से जुड़ी हुई। एसी में ब्लास्ट हुआ रात 1:30 बजे, जिसमें पति पत्नी और एक बेटी की जान चली गई है। एक बच्चा जो है वो अस्पताल में भर्ती है। तस्वीर आप जरा देखिए, पूरा जो वो फ्लोर है वो काला पड़ चुका है, इतना तेज वो ब्लास्ट रहा है जो एसी में हुआ है। अनिल राठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, अपडेट दीजिए उस बच्ची को लेकर भी जो अस्पताल में भर्ती है, और दूसरा क्या बता रहे हैं पड़ोसी, अचानक ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल सपना, देखिए ये पूरा वाकया जो है वो देर रात 1:30 बजे का है। जैसे ही जो एकदम धमाका होता है और नीचे वाले फ्लोर के अंदर जो है वो एसी लगे हुए थे। ये बाहर स्प्लिट एसी का जो आउटर होता है वो उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि एसी के अंदर एकाएक आग लग जाती है और जहरीली गैस और जो धुआं होता है वो ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर जो रह रहे हैं उनके घर के अंदर जो है वो पूरा एंटर कर जाता है, जिसके कारण उन लोगों का जो है वो दम घुटने लग जाता है। इसमें खुद जो एक मृतक हैं जिनकी सचिन नाम बताया जा रहा हूँ, 50 साल उनकी उम्र है, उनकी पत्नी थी और उनके बेटा और बेटी, यानी कि 4 जनों का उनका परिवार था। हालांकि उनका एक डॉगी भी जो है वो उस दौरान घर के अंदर ही मौजूद था, जिसमें कि 3 लोगों की, हालांकि उन्होंने बचने की कोशिश करी जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी बता रहे हैं, क्योंकि जिससे ब्लास्ट होता है तो एकाएक अमूमन सभी आसपास के लोग जो है वो घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मकान बंद होने के चलते जो है वो ऊपर लॉक लगने के चलते वो वहां से निकल नहीं सके, जिसके चलते उनकी दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि बेटा जो था वो एकाएक जो है वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाता है, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका जो उपचार है वो निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है काफी दुखदायी हादसा है। एकाएक जो है वो एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट होना और एसी के अंदर आग लग जाना, जिसके चलते जो है अब 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस पूरे मामले में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।